होली का त्योहार तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन क्या आपको होली मनाने के पीछे की वजह के बारे में पता है? होली को लेकर के कई तरह की कहानियां हैं जो सदियों से प्रचलित है, और आज हम होली के मौके पर आपके लिए होली की कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियां लेकर आए हैं। जब हर चेहरा खुशियों के रंग से रंगा नजर आता है, जब पकवानों की मिठास जिंदगी को भी मीठा करती है, जब गले मिल दिल को मिलाया जाता है, एक ऐसा ही पर्व हर साल मनाया जाता है जिसे लोग होली कहते हैं। होली की खुमारी ही ऐसी है कि हर कोई मलंग दिखाई देता है। हर चेहरा खिला हुआ नजर आता है। घरों में गुजियों की खुशबू आंगन तक को महकाती है, तो चौक चौराहों पर होली का उत्साह देखते ही बनता है। होली वो त्योहार है जिसका रंग दुनिया से अलग है। बाजार भी इस त्योहार में उत्साहित नजर आते हैं। रंग बिरंगी पिचकारियों ने भले ही अब होली का ट्रेंड बदला हो, लेकिन होली का रूप आज भी कुछ वैसा ही है जैसा कि पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। होली को लेकर भले ही आपने अभी तक सिर्फ एक कहानी सुनी हो, विष्णु भक्त प्रहलाद की, जिसमें होलिका जिसे वरदान मिला था अग्नि में भी न जलने का, उसके दहन की, भगवान विष्णु के अपने भक्त को बचाने की। लेकिन इस पौराणिक कहानी के अलावा कई ऐसी कहानियां भी हैं जो होली के महत्व को बताती हैं, जो ये बताती हैं कि होली सतयुग से मनाई जा रही है और ये त्योहार लाखों साल पुराना है। चलिए अब आपको हम एक एक कर उन कथाओं के बारे में बताते हैं जिनका वास्ता होली से है। ये वो कथाएं हैं जो ज्यादा प्रचलित तो नहीं है, लेकिन होली से जुड़ी ये कहानियां ये प्रमाणित जरूर करती हैं कि होली का त्योहार सिर्फ एक हिरण्यकश्यप की कथा पर खत्म नहीं होता, बल्कि होली की कथाएं अनंत हैं। राधा कृष्ण की होली। बरसाने की होली का गवाह बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। बरसाने की होली में आज भी राधे कृष्ण की झलक दिखाई देती है। हर कोई होली के त्योहार में चूर दिखाई देता है। लड्डू होली, लठमार होली का उत्साह सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन
ब्रज में होने वाली इस होली के पीछे की कथा क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा है? क्योंकि ब्रज की होली का चलन किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया था। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है वो ये है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। भगवान कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे, जिसके बाद यशोदा जी ने कान्हा को एक ऐसी बात कही जिसने होली के त्योहार को जन्म दे दिया। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, इससे तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। राधा तब गोरी नहीं कहलाएगी और कान्हा काला। भगवान कृष्ण ने मैया के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार कर लिया और राधा को लगाने पहुंच गए। कहते हैं कि तभी से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। हमारे होली की परंपरा चली आती है। लठमार होली नंदगांव के बरसाने जाते हैं, बरसाने के नंदगांव में आते हैं। तो एक महीने से हमारी तैयारियां होती हैं, बहुत खुशी होती है। हमारे बहुत ये राधा कृष्ण की परंपरा है, जैसे सखी सखीन के साथ खेलते थे कृष्ण भगवान, प्यार की होली होती है हमारे ये। तो एक और कहानी भी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। ये कथा है पूतना वध से जुड़ी हुई। होली मनी थी तब जब हुआ पूतना वध। ब्रज और होली का नाता पौराणिक भी है और खास भी इसी में एक कहानी उस वध से भी जुड़ी है जिन्हें खुद भगवान कृष्ण अपनी दूसरी माँ मानते थे। राक्षसी पूतना ने कान्हा जी को दूध पिलाया था, जिसके चलते पूतना पूजनीय हो गई। तो दूसरी तरफ पूतना वध से ही गोकुल में होली का आगाज भी हुआ था। भगवान कृष्ण के मामा कंस ने गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे की हत्या करने की योजना बनाई थी। इसके लिए कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया और वो बच्चों को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली, जिसके बाद उन्होंने पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। कान्हा की नगरी मथुरा में आज भी होली की वही धूम है जैसे कि द्वापर में थी। मथुरा में होली एक महीने पहले से शुरू हो जाती है, जिसमें हर कोई कान्हा और राधा के रंग में रंगा नजर आता है। भगवान राधा कृष्ण की प्रिय लीला होली लीला के दर्शन करने, इस ब्रज रज को प्राप्त करने, उस आनंद को प्राप्त करने स्वयं भगवान शिव रंगीली गली में पधारे थे। भगवान ने जब उनके स्वरूप को देखा तो पहचान गए ये तो शिव हैं। तो शिव को भी वहाँ गोपी रूप रख के उन्होंने इस लीला का आनंद लिया। जब महादेव ने होली खेली थी तो इस होली के पर्व को मनाने के लिए स्वयं महादेव भी खुद को रोक नहीं पाए थे। होली की कथा भगवान शिव और माता पार्वती से भी जुड़ी है, जिसमें ये दावा किया गया है कि दुनिया में सबसे पहली होली किसी और ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने खेली थी, जिसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया था। जब भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया, जिसके बाद रति ने भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया। भोलेनाथ मान गए और उन्होंने कामदेव को दोबारा जीवित कर दिया। इसी खुशी में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रति और कामदेव ने भोज का आयोजन किया, जिसमें रति ने चंदन के टीके से खुशी मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई। कहते हैं कि तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गीत, संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। इसी तरह की एक और कथा सुनाई जाती है। बताया जाता है कि माँ पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। इसलिए कामदेव माता पार्वती की मदद करने आए
उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। इस बात से नाराज शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लग गई। रति ने शिवजी से कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया। शिवजी ने कामदेव को जीवित कर दिया और इसी खुशी में होली मनाई गई। जब त्रेता में खेली गई थी होली। होली की कथा त्रेता युग से भी ताल्लुक रखती है। महाभारत काल यानी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। भगवान कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक राक्षसी ने बड़ा उत्पात मचाया था। उसे कोई नहीं मार सकता था, ऐसा उसको वरदान था। लेकिन फिर गुरु वशिष्ठ ने उस राक्षसी को मारने की तरकीब बताई। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि अगर बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दें, फिर उसके चारों तरफ परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं, तो राक्षसी का वध निश्चित है। ऐसा ही किया गया, जिसके बाद राक्षसी का अंत हो गया। बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में उसके बाद होली का त्योहार मनाया जाने लगा। जैसे हरि की कथाएं अनंत है, वैसे ही होली से जुड़ी कथाएं भी अंतहीन है। होली वो त्योहार है जिसका रंग हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।